अंदर घुसते वो राइफल बताई छोटी वाले, आवाज़ बंद, आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं। तो अब रात को 9:30 बजे तो इस प्रकार की घटना हो जाना, ये तो अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। 2 लाख केस थे, 2,30,000 केस थे, वो लेके चले गए। और 70-80 हज़ार का वो छोटा मोटा सोना चांदी का। एक बेटा एक बेटी और मेरे हस्बैंड। ये घटना की जानकारी आपको रात को ही पता चल गई थी? कहा बिल्कुल आवाज़ मत करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारा काम करके चले जाएंगे और चाबी दो। फ़ोन सब दोनों बाहर लेके चले गए। फिर उसके बाद फिर क्या करना था, फ़ोन भी नहीं, किसको सूचना दें। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, जिस घर के आगे खड़ा हूँ, वहाँ कल रात को 9:30 बजे एक लूट की घटना होती है, जहाँ 3 लुटेरे हथियारों के साथ, जिसमें चाकू भी बताए जा रहे हैं, पिस्टल भी बताए जा रहे हैं, इस घर में प्रवेश करते हैं और यहाँ लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। ये घटना राजसमंद के नाथुद्वारा थाना क्षेत्र के गांव कुचोली में हुई है। और ये जो पीछे घर है, ये बंसीलाल जी का मकान है, जहां कल ये पूरी की पूरी घटना होती है, जिसमें यहाँ से नकद और जेवर दोनों ही लुटेरे चुरा कर ले जाते हैं। जो घटना हुई है, क्या नाम है आपका? नाम गणेशी पालीवाल। गणेश जी, ये जो घटना रात की बताई जा रही है, कितने बजे की है? 9:30 बजे के। 9:30 बजे की। क्या घटना हुई थी? 9:30 बजे यहाँ बाहर से कनाला किसी ने खटखटाया। हमने बोला कौन है, कि हाँ, वो खोलना न बोलना दोनों साथ में हो गया। अच्छा। डायरेक्ट अंदर घुस गए। अंदर घुसते वो राइफल बताई छोटी वाले, आवाज़ बंद, आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं। ने 2 जने और थे, उन्होंने अंदर से कनाला लगा दिया। कितने लोग थे टोटल? 3। एक उनके हाथ में क्या हथियार थे? एक तो चक्कू थे छोटे छोटे, हाँ, ने एक राइफल थी एक छोटी राइफल थी। छोटी। आपके घर में कौन कौन थे? हम 4 जने। कौन कौन थे? मेरे 2, एक बेटा एक बेटी और मेरे हस्बैंड। ये जो घटना हुई, आपने क्या सोचा? फाटक खटखटे, क्योंकि 9:30 बजे तो लोग खाना खाते हैं, खुले रहते हैं घर भी लोगों के। हमने ये सोचा कि सब जिम के जा रहे हैं, कोई पानी वाला है। अच्छा। हाँ, सब निकल रहे हैं। हाँ। हाँ, पास में जिमन था। अच्छा। तो भाई कोई पानी पीने वाला। हाँ, तो वो जिम के जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो आपने वो तो बागुल, जिमन तो बागुल था, लेकिन मिलने वाले तो आते से यहाँ। हाँ। आपके घर में आप 4 लोग थे, फिर क्या हुआ जब अंदर आ गए वो? अंदर आ गए तो उन्होंने चुपचाप वहाँ बिठा दिया सोफे पे, चारों को। बच्चों को भी अंदर थे, बच्चे पढ़ रहे थे तो उनको भी ले आए और बिठा दिया और कहा बिल्कुल आवाज़ मत करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारा काम करके चले जाएंगे और चाबी दो। अलमारी की चाबी दे दी, क्या करें हमारी सेफ्टी के लिए। फिर क्या क्या सामान आपके यहाँ से लेके गए? वो थोड़ा वो 2 लाख केस थे, 2,30,000 केस थे, वो लेके चले गए। और 70-80 हज़ार का वो छोटा मोटा सोना चांदी का। एक जो बात इसमें और बताई जा रही है कि थोड़े दिनों पहले आपके बेटे का यज्ञोपवीत हुआ था, तो उसका कोई मायरा वायरा भी लेके आए थे, उसमें भी कुछ वो उसकी भी कुछ राशि या कुछ धनराशि? नहीं। अच्छा, वो यहाँ नहीं है। वो यानी अब ये जो पैसा नहीं, वो जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के पैसे लौटाने थे लोगों को, वही रख रखे थे? हाँ, बस वो रख रखे थे हमने, कि वो पैसे आपको चुकाने थे? चुकाने थे। इसके लिए रख रखे थे। अब आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। आप टीचर। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो भी उनका स्वास्थ्य बराबर नहीं है, घर पे से। अब ऐसी अचानक घटना हो गई, तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा सब लोगों को जागरूक करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल करना है, जागरूक करना है। फिर वो जब ये पूरा घटनाक्रम उन्होंने लूट कर ली, उसके बाद फिर वो एक तो पहले निकला बाहर और 2 अंदर ही थे, वापस उन्होंने अंदर से कनाला लगा दिया। और एक बाहर चलने के बाद 5-7 मिनट के बाद वो 2 अंदर थे, वो भी चले गए और कहा अंदर से बंद कर दो और आवाज़ नहीं करोगे 15 मिनट तक। फिर उनके जाने के बाद आपने क्या किया? फ़ोन लेके गए आपके? हाँ, फ़ोन सब दोनों बाहर लेके चले गए। फिर उसके बाद फिर क्या करना था, फ़ोन भी नहीं, किसको सूचना दें, क्या करें। फिर वहाँ खिड़की में से आवाज़ दी पीछे, तो वो बिल्लो के छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनको पूछा आपके पास फ़ोन है क्या? तो उन्होंने, बच्चे आए यहाँ, कनाला खोला और फ़ोन लेके फ़ोन किया गांव में। गाँव में फ़ोन किया। फिर पुलिस को कब सूचना दी गई? रात को इस उसी वक्त सूचना दी? रात को पुलिस आई थी? जी। ये जो घटना है, ये आप इधर आ जाओ। अब बड़े भाई साहब आप ही हो, क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर। हाँ, प्रेम शंकर जी, कौन सा गाँव है आपका? सुंदरचा। सुंदरचा। ये आपके बहन है। अब ये जो बता रहे हैं कि हमारे घर पे वैसे हम पैसे रखते नहीं हैं, मगर वो जो इनके घर पे प्रोग्राम था उसके पैसे लौटाने थे। ये पैसे टेंट वालों के, इनके पैसे लेने थे। तो उनको बुलाए भी था, पर वो आए नहीं कभी। अब आजकल हम आते हैं तो वो केस रख रखे थे। अब ये घटना की जानकारी आपको रात को ही पता चल गई थी? हाँ,
11 बजे। 11 बजे के आसपास। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई बागोल में भी खाना था, तो लोग खाना खा के जा रहे होंगे, हो सकता है कोई मिलने वाला आ गया हो, कोई पानी पीने के लिए रुक गया हो, तो अब रात को 9:30 बजे तो इस प्रकार की घटना हो जाना, ये तो अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। गंभीर बिल्कुल है ये साहब, तो किसी ऐसा के भी साथ हो सकता है। ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं। अमूमन अपन ये देखते हैं कि 10-10:30 बजे के बाद में अपन नहीं खोलते हैं, 9-9:30 बजे तो अपने कोई भी बाहर भी रहते हैं और इस वे में खोल देते हैं। तो ये एक ठीक नहीं था ऐसा एकदम। आपको लगता है कि अब थोड़ी सी कहीं ना कहीं क्षेत्र में गश्त भी बढ़ानी चाहिए, प्लस लोगों को भी अब सावधानी रखनी पड़ेगी कि एक बार पूरी जांच पड़ताल कर ले फिर ही दरवाज़ा खोले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबको मैं तो कह रहा हूँ, दिन में भी, दोपहर का समय भी ऐसा होता है कि सन्नाटा रहता है और ऐसा कर सकते हैं। अब वो चोरों ने एक नया तरीका अपनाया। तो ये देखा आपने, मतलब कुचोली गांव है, नाथूद्वारा से बिल्कुल नज़दीक है, और वहाँ पर कल देर ये घटना हुई। और सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू इसमें बार बार मैं बता रहा हूँ आपको कि घटना 9:30 बजे घटित हुई है। 9:30 बजे का समय ऐसा है कि अमूमन लोग, कई परिवारों में तो खाना भी उसके आसपास खाते हैं, कई परिवार बाहर घूमने जाते हैं, टहल के वापस आते हैं। गांव का अगर बात करें तो गांव की चौपालों पे 9:30-10 बजे तक तो हताया चलती है, बातें चलती है, और उस एक टाइम के दौरान ये इस प्रकार की घटना का हो जाना अपने आप में अत्यंत गंभीर विषय है। थोड़ा सावधान और सजग रहने का भी विषय है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।